ऑल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, इवन मेरे क्लाइंट्स का भी क्वेश्चंस होता है एंड और भी बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेजेस आते हैं। क्या हम बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस कर सकते हैं? वेट लॉस करने के लिए क्या हमें डाइट और एक्सरसाइज बहुत करने पड़ेगी? आज हम टोटली डिस्कस करेंगे वेट लॉस के लिए क्या ज़रूरी होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, हम परमानेंट वेट लॉस की बात करेंगे, टेम्परेरी वेट लॉस की नहीं। परमानेंट वेट लॉस के लिए क्या ज़रूरी है? एक्सरसाइज ज़रूरी है, डाइट ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आज हम टोटली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको डाइटिंग करनी है तो आपका डाइट कैसा कंसेप्ट का होना चाहिए? ओके, आज हम टोटली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अगर आप परमानेंट वेट लॉस करना चाहते हो, और अगर आप डाइट भी कर रहे हो तो क्या उसके साथ एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है या नहीं है। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में। एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आपकी बोन्स जो होती हैं वो उनमें स्ट्रेंथ आती है, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओके, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी में प्रॉपरली फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपकी बॉडी में पेन, जो पूरा दिन थकावट रहती है, वो चीज़ें नहीं होती हैं। आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, आप हैप्पी रहते हो। ओके, आपको हैप्पी रखने में एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी ब्रेन आपकी बहुत रिलैक्स रहती है, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन्स वगैरह नहीं रहती हैं। आपकी बॉडी में क्रोनिक डिसीजेस बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है, आपके क्रोनिक डिसीजेस क्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं स्लोली। अगर आप डाइट प्लस वर्कआउट का कॉम्बिनेशन करते हो तो आपके हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस है तो बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी मेमोरी इन्हेंस होती है। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको एक्सरसाइज करने से मिलेंगे। अब वेट लॉस के लिए क्या ज़रूरी है? क्या एक्सरसाइज ज़रूरी है या नहीं है? वेट लॉस के लिए 60 to 65% वो मायने रखता है जो आप खा रहे हो, मतलब जो आपकी जो हेल्दी रूटीन है, जो आप ले रहे हो, व्हाट यू ईट, वो मायने रखता है 60 to 65%। 25 to 30% मायने रखता है आपका एक्टिविटी लेवल, आप कितने एक्टिव हो पूरा दिन, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो। वो 25 to 30% वो आपकी रूटीन में, आपकी लाइफस्टाइल में डिपेंड करता है। एंड 20 to 30% अदर फैक्टर्स लाइक आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आप कितने सो रहे हो, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी है या नहीं है। अगर आप इन तीनों चीज़ों में अपना 100% देते हो तो आपका वेट लॉस परमानेंट वेट लॉस होगा, हेल्थीएस्ट वे से वेट लॉस होगा। ओके, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 60 to 65% जो आप खा रहे हो, 25 to 30% एक्टिविटी लेवल, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, पूरा दिन एक्टिव हो या नहीं हो। 20 to 30% आपको स्ट्रेस है या फिर स्लीपिंग आपकी पूरी है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, वो उस पर मायने रखता है। अब आप सोचोगे इसमें वर्कआउट का तो बिल्कुल भी मैंने नाम नहीं लिया है, बट वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि वर्कआउट ज़रूरी है या नहीं है, या सिर्फ डाइट से भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। अभी आपकी वेट लॉस की जर्नी में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? ऑब्वियसली आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है, बट कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए लोग बहुत हाईली फैट डाइट्स, मतलब क्रैश डाइट्स करनी शुरू हो जाती है, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और कुछ टाइम पे आके उनका वेट लॉस तो हो जाता है, बट 2-3 महीनों के बाद उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, उनकी स्किन पे ग्लो नहीं रहेगा, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो कैलोरी डेफिसिट में तो चले जाते हैं, बट कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए भी आपकी डाइट में प्रॉपर कार्ब्स होने चाहिए, प्रॉपर आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, प्रॉपर हेल्दी फैट होनी चाहिए। कौन सी कार्ब्स होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होनी चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो और फाइबर में रिच हो। प्रोटीन आपका लीन एंड क्लीन प्रोटीन होना चाहिए, कोई भी शेक्स वगैरह आपको एक्स्ट्रा से ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके नेचुरल जितने भी प्रोटीन हैं आप उनको अपनी रूटीन में ऐड ऑन कीजिए। ओके, जो कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आगे डिस्कस किए हैं। हेल्दी फैट में आप जब भी ले रहे हो तो उसको मॉडरेशन में लो। हेल्दी फैट्स को कभी भी रूटीन से हटाओ मत। हमारा देसी घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, तो ये सब होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अवॉइड अनहेल्दी फूड, जितने भी अनहेल्दी फूड हैं, ये जो मैं कुछ आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर लोगे ना तो आपका सीरियसली बहुत अच्छे से वेट लॉस होगा।
ओके आपको अनहेल्दी फूड मतलब जितने भी पैकेज चाहे डाइट फूड के ही पैकेज आते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं, वो आपको अपने घर पे नहीं लेके आने हैं। डेजर्ट्स जो चाहे आप मीठा चाहे वो आप गुड़ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको फ्रेश घर पे बनाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाहर के जितने भी पैकिंग्स आती हैं चाहे वो डाइट फूड के मीठे वाली चीज़ें हैं, डेजर्ट वाली चीज़ें हैं, फिर भी कम कैलोरीज लेकिन फिर भी उसमें किसी ना किसी रूप में शुगर ऐड ऑन होती है। सो इनको भी आपने बिल्कुल नहीं लेना है। वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा वे है कि आप हमेशा हाइड्रेट रहो, आपको कभी भी प्यास नहीं लगनी चाहिए, आपका एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए पानी पीने का। सो अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम अपना वाटर इंटेक करते रहो। मैं जल्दी इसके रिगार्डिंग वीडियो शूट करूंगी कि कौन से बेस्ट टाइम होते हैं आपके वेट लॉस के लिए पानी पीने के एंड कैसे कैसे आपको पानी कंज्यूम करना चाहिए। अपने डाइट में हमेशा हर्बल टीज़ को इंक्लूड कीजिए। हर्बल टीज़ मतलब अपने हर्ब्स एंड स्पाइसेस, हमारी जिंजर टी, टर्मरिक टी, जो आपकी वेट लॉस में आपकी ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी फैट लॉस में, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अपनी बॉडी में फूड हैबिट्स को इंक्लूड कीजिए। इट्स मीन एक लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए जो कि टेम्पररी ना हो, ऐसे डाइट फॉलो कीजिए जिसको आप लाइफ टाइम तक आप चला सको। ऐसा रूटीन फॉलो कीजिए जिसको आपको 1 महीने के बाद चेंज ना करना पड़े। आप उसको रूटीन को आगे भी लेके जाओ तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स ही उसके मिले, कभी बोर ना हो। ऐसी चीज़ें आप, ऐसी डाइट आप कभी भी मत करो। ओके हेल्दी ड्रिंक्स को इंक्लूड करो, लाइक नींबू पानी, लाइक आप गन्ने का रस ले सकते हो, आप कोकोनट वाटर ले सकते हो। तो ऐसी हेल्दी ड्रिंक्स को इंक्लूड करो बजाय कोल्ड ड्रिंक या बाहर के जूसेस के अलावा। ओके सो डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हो, डिफरेंट रेसिपीज़ के आप ट्राई कर सकते हो जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और वो वाटर लेने से आपके बॉडी के टॉक्सिन्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं। टॉक्सिन्स मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर गंदगी जमा हो गई वो आपकी रिमूव होगी। ओके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के नीचे लेग्स फोल्ड करके हमेशा खाना खाओ, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको ऐसे ही खाना खाना चाहिए, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी टीवी को देखे बातचीत किए। प्रॉपर आपका फोकस आपकी प्लेट में होना चाहिए। अपने खाने को प्रॉपरली 20 से 25 मिनट दो, अच्छे से च्यू करके फिनिश करो। बाहर की कोई फूड प्रोसेस, फ्रोज़न फ्रूट्स ये सब मत लो, बट आप घर के फ्रोज़न फ्रूट से अपने स्मूदीज़ को रेडी कर सकते हो जो आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। जब आप सबसे बड़ी बात है अपनी रूटीन में खूब सारी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करो। अब आप सब सोच रहे होंगे सब्जी तो हम रोज़ लेते हैं, बट कैसे सब्जी लेनी है। जैसे आप राइस ले रहे हो तो राइस को इतने से लो, सब्जी आपकी इतनी सारी होनी चाहिए। 30:70 रेशो आप डिवाइड कर लो। 70% वेजिटेबल्स इंक्लूड करो, 30% आप राइस ले सकते हो। आप रोटी सब्जी खा रहे हो तो उसमें भी खूब सारी सब्जी लो। आप चिल्ला बना रहे हो उसमें भी खूब सारी सब्जियाँ इंक्लूड करो। तो ऐसे डिफरेंट वे से, बट सब्जियों को अपनी रूटीन में इंक्लूड करके रखो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, उसको सॉटेड करके हल्का सा उसको पकाना है। ओके जितनी आप वेजिटेबल्स अपनी रूटीन में इंक्लूड करोगे उतनी आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते जाएंगे, बिकॉज वो गॉड मेड फूड है और गॉड मेड फूड आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगा। और सुबह अपनी रूटीन में आपको सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम जब सुबह उठते हैं, हम फ्रेशन अप होते हैं, हमारा यूरिन पास होता है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि जब मॉर्निंग का टाइम होता है तब हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, चाहे वो यूरिन के थ्रू होते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग में वर्कआउट प्रेफर करते हैं, अपना स्वेट निकालते हैं, या फ्लश हमारी बॉडी में बाउल सिस्टम जो होता है वो भी हम मॉर्निंग में करते हैं। तो इसका मतलब कि हमारी बॉडी में से मॉर्निंग में जितनी भी टॉक्सिन्स है, जितनी भी गंदगी है वो मॉर्निंग में बाहर आती है, बाहर निकलती है। सो मॉर्निंग में आप अपनी रूटीन में फ्रेश फ्रूट्स को ज़रूर इंक्लूड करो। अगर आपसे फ्रेश फ्रूट्स नहीं लिए जाते हैं तो फ्रूट्स को ब्लेंड करके उनकी स्मूदी बना सकते हो। तो ऐसे अपनी रूटीन में ज़रूर इसको ऐड ऑन करो, बजाय कि आप बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करो। इससे आपके बॉडी के टॉक्सिन्स और अच्छे से रिमूव होंगे, आपकी बॉडी बहुत हेल्दी बॉडी हो जाएगी। ओके सो इन सब रूटीन को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट डाइटिंग में वेट लॉस मतलब डाइटिंग करने से वेट लॉस तो आपका होगा ही होगा, बट बेसिकली डाइटिंग करने से आपको डाइटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है। एक्सरसाइज तो इंक्लूड करनी है नहीं करनी है वो आपको वीडियो देख के समझ में आएगा अगर आप एंड तक देखोगे, ठीक है। डाइटिंग से आपका वेट लॉस कभी नहीं होता। वेट लॉस आपका होता है आपकी ईटिंग हेल्दी हैबिट से, क्लीन खाने से, फ्रेश खाने से, सॉर्टेड चीज़ें खाने से, खूब सारी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करने से, खूब सारे फ्रूट्स को इंक्लूड करने से, राइट टाइम में खाने से, राइट क्वांटिटी में खाने से। ओके सो आपका ये जो आपने बहुत सारे क्लाइंट्स ने या लोगों ने क्वेश्चंस किए थे मुझे कि वेट लॉस जो होता है वो एक्सरसाइज या डाइटिंग से होता है। डाइटिंग लोग बहुत मुश्किल समझते हैं करना, बट डाइटिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको टाइमिंग पे खाना है, ओके और आपको अच्छे से मतलब वेजिटेबल्स को
पकाना नहीं है, उसको सॉर्टेड करके लेना है। खूब सारी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है अपनी रूटीन में, सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में आपको लेना है। ओके, ये होता है वेट लॉस का कंसेप्ट। ओके, इससे आपका वेट लॉस भी होगा, आपकी स्किन भी हेल्दी होगी, बिकॉज आपको क्रैश डाइटिंग करने को हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ओके, और अदर फैक्टर्स, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में से फैट लॉस बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा। आप फील करोगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग हो जाएगी, आप फील करोगे कि आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा। ये चीज़ें आपको सच में पता चलेगा आफ्टर अ मंथ, अगर आप इन सब रूल्स को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो। ओके, सो अदर फैक्टर्स, और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग वेट लॉस कर लेते हैं, मतलब वेट लॉस के लिए डाइट को फॉलो करते हैं, मतलब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी लेके आते हैं, बट उनका वेट लॉस क्यों नहीं होता है? बिकॉज उनकी बॉडी में, उनकी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे उनको पता नहीं चलता है, बट वो छोटी छोटी चीज़ों पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं जो कि एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्ट्रेस है या नहीं है? स्ट्रेस वाले, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, उनकी जो बैली फैट होती है, मतलब उनकी पूरी बॉडी बहुत स्लिम होगी, उनके हैंड्स पतले होंगे, उनकी बाजू पतली होगी, उनकी लेग्स पतली होगी, बट उनका जो स्टमक होगा ना, उनकी जो मतलब जो स्टमक का पार्ट है वो ऐसे आगे को होगा। दिस इज कॉल्ड कॉर्टिसोल बैली फैट, जो आपकी स्ट्रेस बैली फैट होती है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में, आपकी रूटीन में, आपकी लाइफस्टाइल में कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है। सो उस स्ट्रेस लेवल को आपको सबसे पहले कम करना होगा। अगर आप सब कुछ कर चुके हो ना, अपनी रूटीन में फॉलो कर लिया, आपने डाइट भी फॉलो की, एक्सरसाइज भी की, बट फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, बट इस फैक्ट को आप फॉलो करके देखोगे तो आपका सच में वेट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सब रूटीन्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन मे भी आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर नहीं भी है, बट फिर भी मॉर्निंग का जो सनलाइट होती है उसमें आप 10 to 15 मिनट्स वॉक ज़रूर करो। मैं ये नहीं कहती कि कड़ी धूप में, बट जो लाइट सनलाइट होती है, जैसे उसमें थोड़ी हवा भी होती है, थोड़ी धूप भी होती है, वैसे वेदर पे आप मॉर्निंग पे 15 to 20 मिनट्स वॉक ज़रूर करें, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे अगर आपको बिना कोई दवाई खाए साउंड स्लीप आ रही है, डेट इज़ कॉल्ड परफेक्ट स्लीप। ओके, आप वैसी स्लीप लीजिए जैसे, उससे आपके हार्मोन्स जो है वो भी बैलेंस में रहेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को रूटीन में ऐड ऑन करते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो वेट लॉस के रिगार्डिंग अगर क्योर हो जाती हैं, सारी चीज़ें अगर आप ठीक कर देते हो तो आपका वेट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज़, अब बेनिफिट्स तो मैंने डिस्कस की, एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, सो 95% जो पीपल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं डाइटिंग करने में। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है बिकॉज वो अकेली डाइट मतलब फॉलो करते हैं, वो वर्कआउट नहीं करते। बट 70% पीपल जो होते हैं वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं। वो अपने टारगेट को अचीव क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बेनिफिट्स पता चलते हैं। जो सबसे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज के बेनिफिट्स बताए और मैंने जो पूरी वीडियो में बताया है, आपको इसको देख के डिफरेंस समझ में आया होगा कि जो चीज़ें मैंने बेनिफिट्स में बताई थी वो ही डाइट में ज़रूरी है। सो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, 70% पीपल जो होते हैं वो अपने टारगेट में इसलिए अचीव करते हैं क्योंकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइज करके कवर कर लेते हैं। सो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, वेट लॉस के लिए नहीं बल्कि अच्छी हेल्थ के लिए, ताकि आप एक्टिव रह सको, ताकि आपका मेंटल हेल्थ अच्छी रह सके, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रह सके, आप खुश रह सको, आप पूरा दिन एक्टिव रह सको, आपको नींद ना आए। तो इन सब चीज़ों के लिए एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। ओके, सो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो लोग करते हैं, 75% पीपल वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। बट मैं ये कभी नहीं कहती कि आप हैवी वर्कआउट करो, बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी रूटीन में ज़रूर लेके आओ। अगर आप परमानेंट वेट लॉस करना चाहते हो तो परमानेंट वेट लॉस के लिए आपको अपनी डाइट को क्लीन रखना पड़ेगा, जितने भी गॉडमेड फूड हैं उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। आपका वेट लॉस भी होगा, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा से कुछ भी सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप घर के खाने से अपनी ईटिंग को क्लीन ईटिंग रखते हो, तो फ्रेश फ्रूट्स खाते हो, फ्रेश वेजिटेबल बनाते हो, फ्रेश आटा गूंथते हो, वाटर इनटेक करते हो, डेली पे टाइम पे सोते हो, कोई स्ट्रेस नहीं लेते हो, अपने आप के लिए टाइम निकालते हो, तो आपको कभी भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तो
परमानेंट वेट लॉस करने के लिए आपको अच्छे से खाना खाना होता है, क्लीन ईटिंग करनी होती है, हेल्थी रूटीन को फॉलो करना होता है, टाइमिंग शेड्यूल सेटअप करना पड़ता है। वो एक दिन में नहीं होता है, उसको टाइम लगता है, बट स्लोली वो सब हैबिट्स अपने इंक्लूड कर सकते हो। एवरी संडे एक मील प्लान रेडी करो, एवरी संडे अपना शेड्यूल रेडी करो, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अपनी रूटीन में गुड हैबिट्स को लेके आओ, वो आपकी एक हफ्ते में 10 दिन में नहीं आएंगे, उसको टाइम लगेगा, बट वैसा टारगेट लिखो अपनी बुक्स पे कि मुझे इस मंथ में इतना टारगेट अचीव करना है, इस मंथ में मैं ये इतनी 5 हैबिट्स को इंक्लूड करूँगी, नेक्स्ट मंथ में फिर मैं 5 हैबिट्स को इंक्लूड करूँगी। ओके, एक्टिव रहो। अब अगर आप वर्कआउट नहीं कर पाते हो, अगर आपके फुल बिजी शेड्यूल है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ओके, तो आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप वर्कआउट कर पाओ या थक जाते हो, तो उसके लिए आप क्या करो। अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है तो अपनी रूटीन में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करो जिससे आप एक्टिव रह सको, अपना शेड्यूल आप एक्टिव रखो। इट्स मीन अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने एक गाड़ी या कोई भी व्हीकल जो आप लेके जाते हो उसको दूर पार्किंग पे रख सकते हो, और उसके बाद आप स्टेप्स को आप स्टेयर्स को यूज़ करो लिफ्ट की बजाय। आपको कहीं पे जाना है तो आप किसी भी व्हीकल के जाने की बजाय पैदल चल के जाओ, या फिर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करो जिससे आप फुल डे एक्टिव रह सको, आपके स्टेप्स भी ज़्यादा हो सके। तो अगर आप वर्कआउट भी नहीं करोगे, अगर आप इन छोटे छोटी रूटीन को भी ऐड ऑन करोगे तो भी आपका वेट लॉस प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी कि वेट लॉस और एक्सरसाइज का क्या आपस में कनेक्शन है, दोनों ज़रूरी हैं या नहीं है। इसमें मैंने टोटली डिस्कस करके बताया, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। सो आपकी कुछ भी क्वेरीज है फिर भी इसको लेके तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।